तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप स्टूडियो में अपनी वॉइस को अच्छे से कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है ना कि हर आदमी रिकॉर्डिंग करता है, लेकिन किसी का अच्छा होता है, किसी का बेकार होता है। लेकिन अच्छा कैसे हो जाता है, किसी किसी का अच्छा ही क्यों होता है और किसी किसी का बेकार क्यों हो जाता है। कुछ तो कमी रह जाती है, कुछ तो वो गलती करते होंगे जिनके कारण उनकी रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हो पाती है। तो आज हम उसी कमी के बारे में बात करेंगे, उसी गलती के बारे में बात करेंगे कि आपको वो गलती नहीं करनी है। अगर आप एक सिंगर हैं या फिर कोई भी हो, अगर आप स्टूडियो में जाके अपने गाने या फिर अपने वॉइस रिकॉर्ड करते हैं या फिर अपने होम स्टूडियो में आप रिकॉर्ड करते हैं, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पॉइंट को मेंटेन करेंगे, इस पे काम करके अगर स्टूडियो में अगर आप रिकॉर्डिंग करने जाएंगे तो दोस्तों आपकी वॉइस बहुत अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्ड होगी। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इसकी तैयारी करके अगर स्टूडियो में जाते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत अच्छे से आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने मेन पॉइंट को। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 5 पॉइंट और 5 पॉइंट में हम लोग यही समझेंगे कि आपको रिकॉर्डिंग करने से पहले क्या क्या चीज की तैयारी कर लेनी चाहिए स्टूडियो में जाके। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि जैसे आप बोलते हैं वैसे ही जाके स्टूडियो में बोले। एक्चुअल में दोस्तों होता क्या, आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आप किसी अच्छे स्टूडियो में या फिर स्टूडियो में गए होंगे तो वहां पे साउंड प्रूफ के लिए कि आवाज गूंजे ना, तो साउंड प्रूफ के लिए अकॉस्टिक पैनल लगे रहते हैं कि अगर आप वहां पे कुछ गाते हैं या फिर कुछ बोलते हैं तो वहां पे ज्यादा गूंज पैदा ना हो, जो आप बोले वही बस फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो इसलिए वहां अकॉस्टिक पैनल लगे रहते हैं। तो जैसे ही हम स्टूडियो में एंटर करते हैं तो अकॉस्टिक पैनल के रेंज में आ जाते हैं। फिर हम जैसे नॉर्मल बात करते हैं वैसे ना करके हम थोड़ी अपनी आवाज को स्लो कर देते हैं, धीरे कर देते हैं, क्योंकि जब धीरे बोलते हैं तो भी अगले को सुनाई देता है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि तेज बोलने से क्या फायदा, अगले को सुनाई तो दे ही रहा। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में गलती ये भी है कि आप अपने वॉइस को वहां दबा दिया। तो अगर आप ऐसे बात स्टूडियो में किए रहेंगे तो आप जब माइक पे जाएंगे, हेडफोन पहनेंगे रिकॉर्डिंग के लिए, और जब ट्रैक प्ले होगा तो दोस्तों आपको लगेगा कि हमको ऐसे ही धीरे गाना है, स्लो गाना है। तो जो आपकी वॉइस रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, जिस रेंज में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो हो जाता है। तो आपको ये सुधार करना कि आप जैसे बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, नॉर्मल बोल रहा हूं, अगर मैं स्टूडियो में आ जाता तो मैं बोलता कि मैं देखिए आपको ऐसे बता रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं देखिए मेरी आवाज स्लो हो जाएगी। तो आपको ये चीज नहीं करना। तो आपको अपने मन में ये बैठा के ही जाना है कि अगर आप स्टूडियो में जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग अगर आपको करना है तो आप लोगों से जब बात करेंगे तो बहुत स्लो नहीं करेंगे, मतलब नॉर्मली करेंगे। ऐसा भी ना रहे कि जाके आप वहां चिल्ला रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं करने की जरूरत है। मतलब ऐसा ना रहे कि अगर आप जब माइक पे जाएं तो आपका वहां आवाज निकले ही ना या फिर बहुत स्लो निकले। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप स्टूडियो में गए होंगे तो वहां पे 2 रूम होते हैं, एक होता है कंट्रोल रूम, एक होता है रिकॉर्डिंग रूम। दोस्तों कंट्रोल रूम से होता है कि जहां कंप्यूटर, जहां पे सिस्टम, जहां पे रिकॉर्डिंग इंजीनियर बैठ के आपके वॉइस को रिकॉर्ड करता है और वो कंट्रोल करता है, उसे कंट्रोल रूम कहते हैं। और एक होता है रिकॉर्डिंग रूम, जहां पे सिंगर खड़े होकर माइक पे गाना गाते हैं। तो आपको ये करना कि जहां पे आपके रिकॉर्डिंग रूम है, आप रिकॉर्डिंग रूम में चल जाइए, बिना ट्रैक के, बिना हेडफोन पहने आप अपने गाने को गाइए। मतलब जब ऐसे आप गाएंगे ना तो आपको एक वाइब पता चलेगा कि मुझे कितना तेज गाना है, कैसे गाना है, और वहां पे आपकी साउंड कैसी निकल रही है। तो दोस्तों ये चीज आपको जरूर करना है। आप क्या करेंगे कि रिकॉर्डिंग रूम में जाएंगे, बिना किसी म्यूजिक के, बिना हेडफोन पहने, बिना माइक पे, आप नॉर्मली खड़े होकर अपने गाने को या फिर जो भी आपको रिकॉर्ड करना है उसको वहां बोलिए, उसको वहां पे गाइए। उससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमको ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही गाना है। ये दोस्तों ये बहुत काम का है। बहुत से मैंने देखा कि लोग स्टूडियो में आते ही उनकी मतलब आवाज निकलता ही नहीं है। अगर आवाज निकलता है तो ट्रैक जब आता है तो ट्रैक पे नहीं गा पाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग पहले प्रैक्टिस करके नहीं जाते, इसलिए उनके साथ ये दिक्कत होती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके भी साथ ऐसा दिक्कत हो। तो आप स्टूडियो में जाइए, 5-7 मिनट आपको लगेगा, 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वैसे क्या होगा कि आप अच्छे रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और दोस्तों तीसरा पॉइंट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो आप रिकॉर्डिंग रूम में कर रहे थे वही आपको आप कंट्रोल रूम में करना क्या है कि आप जो स्टूडियो का मॉनिटर मतलब जो वहां के साउंड होते हैं उस पे आप अपने ट्रैक को प्ले करा लीजिए। जब आप अपने ट्रैक को प्ले करा लेंगे तो बिना हेडफोन पहने, बिना माइक के आप नॉर्मली ऐसे गाएं। आप स्टूडियो के कंट्रोल रूम में बैठ जाए, जहां रिकॉर्डिंग इंजीनियर बैठ के आपके गाने रिकॉर्ड करता होगा, वहां पे आप बैठ जाएं या फिर खड़े हो जाएं, उनसे कह दे भैया या सर जो भी आप कहें,
आप ट्रैक को प्ले कर दीजिए, मैं ऐसे एक दो बार गा के प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो दोस्तों इससे आपको एक वाइब और मिल जाएगा कि आपको ट्रैक पे कैसे गाना है, और दूसरा आपको मिल जाएगा कि आपको कितने लाउड, कितने तेज, कहाँ पे कैसे क्या बोलना है। तो दोस्तों ऐसे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा, पूरा माइंडसेट आपका क्लियर हो जाएगा कि आप स्टूडियो में जाके उसके बाद आपको कुछ सोचने की, कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरा कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर लेंगे कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों इसको आप ट्राई जरूर करिएगा कि आप कंट्रोल रूम में जाके म्यूजिक प्ले कराइए, बिना माइक के आप ऐसे ही नॉर्मल गाइए, और उस वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करना, बस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं, जिससे कि आपको फाइनल रिकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और दोस्तों चौथा पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से नए सिंगर या बड़े सिंगर गलती ये करते हैं कि वो कुछ खा के नहीं जाते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि नहीं हम खाली पेट में जाएंगे और हम रिकॉर्डिंग अच्छे से कर लेंगे। दोस्तों ये कहीं ना कहीं गलती है। सोचिए आपको अपने बॉडी से ही काम करना है, आपको अपने शरीर से काम करना है। आप तो कोई मशीन तो है नहीं कि पेट्रोल डाल दिए आप काम कर रहे, नहीं। तो दोस्तों आपको अपने बॉडी से जब काम कर रहा है, अपने गले का यूज करके जब रिकॉर्डिंग करनी है, तो आपके बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना कि आप बिना कुछ खाए पिए स्टूडियो पहुंच जाए, तो ऐसा आप मत करिएगा। आप स्टूडियो में अगर आपकी रिकॉर्डिंग है तो उससे 1-2-3 घंटा पहले आप अच्छे से खाना वाना खा लीजिए, अच्छे से कुछ जूस पी सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में एनर्जी रहे। जब बॉडी में एनर्जी रहेगी, बॉडी आपका फुर्तीला रहेगा, तो आप वहां पे अच्छे से रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। क्योंकि गला हमारा एक मसल्स है, हमको अपने बॉडी से, अपने मसल्स से काम लेना है, तो हमारे मसल्स में एनर्जी होनी चाहिए ताकि हम उसे यूज कर सकें। तो दोस्तों मैं रिकमेंड जरूर करूंगा कि आपको स्टूडियो खा पी के ही जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हैवी डोज ले लें, या बहुत ज्यादा ऑयली खा लें, या बहुत ज्यादा मसाला वाला खा लें, तो ऐसा भी कुछ जरूरत नहीं है। मतलब इतना खाएं कि आपके बॉडी में एनर्जी रहे, खाली पेट ना जाएं। और दोस्तों पांचों पॉइंट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचों पॉइंट दोस्तों मैंने बहुत से सिंगर की गलती ये देखी है कि उन्हें लिरिक्स याद नहीं रहता। वो क्या करते हैं कि स्टूडियो में जाते हैं, स्टूडियो में जाने के बाद स्टैंड पे ऐसे मोबाइल लगा के ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप जाइए स्टूडियो में ऐसे रिकॉर्डिंग करें, स्टूडियो में मोबाइल में देख के रिकॉर्डिंग करें। तो ये बहुत बड़ी गलती है कि आपको लिरिक्स याद नहीं है। आप 2 दिन बाद रिकॉर्डिंग रखिए, लेकिन आपको लिरिक्स याद रहना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह कि आपको लिरिक्स याद रहना चाहिए। सेकेंडरी चीज है कि आप उसे कॉपी में लिख ले, कॉपी में लिखें, ना कि मोबाइल में। बहुत से लोग मोबाइल में देख के करते हैं, मोबाइल में मत करिए, आप कॉपी लेके जाइए, पेज लेके जाइए। तो आपका एक साइकोलॉजिकल एक फायदा यहाँ पे ये है कि हम मोबाइल को जैसे ही देखते हैं तो मोबाइल को हमें यूज करने का मन कर देता है। तो जब आप मोबाइल स्टूडियो में लेके ऐसे जाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो एक तो आपको मोबाइल हाथ में रहेगा। मोबाइल मतलब हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मोबाइल देखते ही हमको अलग अलग चीजें याद आने लगती है। तो इसलिए मोबाइल थोड़ी देर के लिए दूरी बना ले, आप पेज पे नोट कर ले। लेकिन पेज पे नोट करना सेकेंडरी चीज है। पहला चीज ये है कि आपको लिरिक्स, आपको जो गाना है आपको याद होना चाहिए। जब आपको गाना याद रहेगा दोस्तों, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मुझे गाना याद है। आप बार बार लाइन भूलेंगे नहीं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत ज्यादा समय लेने से, बहुत ज्यादा टेक लेने से खुद अपने मन में नए सिंगर को आने लगता कि अरे मुझसे नहीं होगा, ये नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आपको पहले ही आपके गाने याद होने चाहिए, और आप कॉपी में लिख के उसके बाद स्टूडियो में ले जाएं। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो 5 पॉइंट आपको बताया वो आपके रिकॉर्डिंग में डेफिनेटली फायदे करेंगे। वैसे तो टिप्स बहुत सी चीजें हैं जो आपको स्टूडियो में फॉलो करने चाहिए, लेकिन ये 5 बेसिक चीजें हैं। अगर आप इसे ट्राई करके, इसे करके अगर स्टूडियो में एंट्री करते हैं, अगर आपके घर पे स्टूडियो या फिर किसी बाहर के स्टूडियो पे जा रहे हैं, छोटे बड़े किसी भी स्टूडियो पे, तो आप इसे फॉलो करें। दोस्तों ये छोटी ही छोटी चीज आपको एक अच्छा एडवांस गायकी रिकॉर्ड करके आपको देगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी। और कोई बात आपके मन में हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के जरिए बताना ना भूलिएगा, या फिर डिस्प्ले पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा, आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।